जो आज पूर्णिमा की रात है, चांद पूरी तरीके से गोलाकार में आपको आसमान में दिख रहा है और तुम खड़े हो एक तालाब के पास। चांद का पूरा रिफ्लेक्शन भी तुम्हें शांत तालाब में दिख रहा है। अब तुम एक पत्थर उठाते हो, उस तालाब में फेंक देते हो। अब पानी की झिलमिलाहट में चांद का रिफ्लेक्शन जो है वो भी झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, मगर तुम्हें दिखाई देता है तो रिफ्लेक्शन। अब मान लो तुम थोड़े समय के लिए भटक गए और उस तालाब के चांद को ही रियल मानने लगे और उसी के पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे कि ये चांद रियल है, झिलमिला रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें इधर उधर दिख रहा है, मगर इसको जब पालोगे तो तुम्हें पकड़ लोगे तो तुम्हें ये पूरा मिल जाएगा, ऐसा सोचोगे तो तुम ही बेवकूफ़ हुए ना, क्योंकि वो तो चांद का रिफ्लेक्शन बस प्रतिबिंब है, असली चांद तो ऊपर है। तो ऐसे ही बात तो मैंने पढ़ी थी कहीं कि हम जो इस जग में प्रेम ढूंढ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि किसी से प्रेम हो गया। सोचो, जब वो इंसान जिससे तुम्हें प्रेम हुआ है वो सामने रहता है तो तुम्हारे बॉडी में ही खुद अपने आप ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, तुम्हें अच्छा फील होता है, जो भी, बस उसके प्रेजेंस में ऐसा होता है, हो तो तुम्हारी ही बॉडी में रहा है ना। तो ऐसा कहते हैं कि ये जगत का जो प्रेम है ना, वो चांद का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, यानी कि परमात्मा का ना एक रिफ्लेक्शन मात्र है, उस इंसान से तुम्हारे अंदर में फील हो रहा है, असल में तुम्हारे अंदर है ऐसा। तो उस रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं उस पर्सन में, उस व्यक्ति में जो हमारे सामने रहता है, जिससे हम प्रेम करते हैं और हमें लगता है ये इंसान ही पूरी दुनिया है, प्रेम है, ये है, वो है। मगर जब उसी से मान लो वो हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन का साथी बन गया, होते हैं ना लव मैरिज भी कितने, फिर तो जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, सभी की नॉर्मल ही जीने लगती है, तो प्रेम गायब कहाँ हो जाता है। असल में वो प्रेम परमात्मा का प्रतिबिंब था, रिफ्लेक्शन बस था। असली प्रेम परमात्मा में है, जो कि तुम्हारे अंदर ही वास करते हैं परमात्मा। असली प्रेम पाना है तो ये बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, और इसके लिए अपने अहंकार को जो आई है मैं इसे छोड़ना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होगा।